हेलो फ्रेंड्स, पाइथन लर्निंग सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं एक सीरीज चला रहा हूं और सीरीज में एरे से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस किए जा रहे हैं। एरे से रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। ओके, contents we have to discuss. First is making alias name for the array module. Second, accessing array elements through for loop. Third, accessing array elements through for loop using range function. Right? तो सबसे पहले making alias name for array module. Clear? तो चलिए देखते हैं कि alias name क्या है। एलियास नेम का मतलब क्या होता है? ओके, राइट। एलियास नेम का मतलब होता है डुप्लीकेट नेम। डुप्लीकेट नेम, डुप्लीकेट नेम क्या हो गया? सपोज दैट कि मेरा नाम आशीष है, राइट, और मेरा एक और भी नाम है और मैं मान लीजिए कि XYZ। क्लियर? तो मुझे दोनों नामों से एक्सेस किया जा सकता है, मतलब फर्स्ट नाम से भी एंड सेकंड नाम से भी, राइट। और चाहे आप सेकंड नाम से एक्सेस करें, चाहे आप फर्स्ट नाम से एक्सेस करें, दोनों नामों से एक्सेस किया जा सकता है, राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि सर XYZ दैट इज द एलियास नेम फॉर द आशीष नेम, राइट। तो एलियास नेम ये प्रोग्रामिंग में किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है या कैसे यूज करते हैं, आइए समझते हैं। सपोज दैट कि एक एरे मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट एरे, राइट, और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ एरे टाइप का, एम्प्लॉय आईडी, एंड फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले मॉड्यूल नेम लिखा जाता है, तो एरे मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं तो एरे मॉड्यूल, एंड आफ्टर दैट क्लास नेम आप लिखते हैं तो एरे इस तरीके से एरे डॉट एरे, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट हियर टाइप कोड, राइट। मान लीजिए कि इंटीजर टाइप वैल्यूज हम यहाँ पर स्टोर कराना चाह रहे हैं, तो टाइप कोड फिर कॉमा, एंड आफ्टर दैट फिर यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर कराते हैं विद कॉमा के साथ में। क्लियर? कुछ इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से पूरा स्टेटमेंट आपने लिख दिया और यहाँ पर सपोज दैट कि आप प्रिंट भी, अच्छा यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट मैंने क्लोज नहीं किया हुआ है, राइट, तो यहाँ पर क्लोज कर देते हैं और इस तरीके से मान लीजिए कि आप प्रिंट कराते हैं तो EMP ID, तो इस तरीके से आप मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट आप प्रिंट कराना चाह रहे हो तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए आप इंडेक्सिंग यहाँ पर लिखते हो और इस तरीके से आप F5 कराते हैं तो आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाता है। क्लियर? अच्छा, एलियासिंग या एलियास नेम कैसे करेंगे, यहाँ पर कैसे बनाएंगे? सपोज दैट कि आप एरे के लिए, एरे मॉड्यूल के लिए आप एक एलियास नेम बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सिंपल सा लिख दीजिए एज, मान लीजिए कि मैं अपने नाम से एरे मॉड्यूल रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आशीष। क्लियर? तो इससे हुआ क्या? तो यहाँ पर जो मैंने आशीष लिख दिया, इससे ये हो गया कि आप यहाँ पर मॉड्यूल के स्थान पर अगर मैं यहाँ पर ASH लिखकर एक्सेसिंग कराता हूँ या स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई एरर नहीं आएगी और हर एक एलिमेंट इजीली एक्सेस हो जाएंगे, राइट। चलिए देखते हैं। तो यस, तो इस तरीके से आपने देखा कि एलियास नेम कैसे बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है और कैसे जो है इसको राइट किया जाता है। क्लियर? तो दैट वाज एलियासिंग या फिर रिप्लेसिंग
या रिनेमिंग ऑफ द नेम ऑफ एरे मॉड्यूल, राइट। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रिप्लेस इट विद दिस मॉड्यूल एंड you have to execute program सक्सेसफुली, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेसिंग एरे एलिमेंट थ्रू फॉर लूप। एक्सेसिंग एरे एलिमेंट थ्रू फॉर लूप, किस तरीके से एक्सेसिंग परफॉर्म की जाती है फॉर लूप के जरिए। तो जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख पा रहे हैं कि 5 एलिमेंट्स यहाँ पर असाइन कराया जा रहा है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। क्लियर? एंड फॉर आई इन इम्प्लाई आईडी, और फिर यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट कराया जा रहा है। अच्छा, फॉर लूप किस तरीके से वर्क करता है ये तो आपको पता ही है। क्लियर? आई इन EMP ID में तो 5 टाइम्स ये लूपिंग परफॉर्म होगी, और यहाँ पर 1 by 1 वैल्यूज I में असाइन होती चली जाएंगी, राइट, फ्रॉम 0 इंडेक्स टू लास्ट, और फिर आप यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए वैल्यूज प्रिंट करा सकते हैं। क्लियर? कैसे होगा, चलिए एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर सपोज दैट कि मैं फॉर लूप यूज करना चाह रहा हूं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर आई इन EMP ID। क्लियर? एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट हियर प्रिंट स्टेटमेंट। क्लियर? प्रिंट आई। ओके, एंड एग्जीक्यूट कराइए। तो जैसे ही आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको सीरियली सभी वैल्यूज फ्रॉम 10 to 50 यहाँ पर एक्सेस हो जाएंगी। अच्छा, ये फॉर लूप किस तरीके से वर्क करता है ये तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, क्योंकि ये सारी चीजें पिछले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी हैं, इसलिए यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आपने देखा कि फॉर लूप से एक्सेसिंग ऑफ एरे किस तरीके से हो पा रही है, एरे एलिमेंट्स। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं रेंज फंक्शन यूज कर दूं तो क्या होगा। सपोज दैट कि आप यहाँ पर रेंज फंक्शन यूज करते हैं, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं। क्लियर? ओके, तो जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हो कि मैंने रेंज फंक्शन यूज किया हुआ है एंड फिर एज एन आर्गुमेंट n लिखा हुआ है। n क्या है? n इज द टोटल लेंथ ऑफ एरे। टोटल लेंथ ऑफ द एरे का मतलब क्या हो गया कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन द एरे, दैट इज द लेंथ, दैट इज द लेंथ ऑफ द एरे। लेकिन लेंथ ऑफ द एरे कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने यहां पर लेंथ फंक्शन यूज किया हुआ है एंड एज एन आर्गुमेंट यहां पर मैंने एरे ऑब्जेक्ट रख दिया हुआ है EMP ID। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लेंथ फंक्शन EMP ID से लेंथ कैलकुलेट करके ये रिटर्न कर देगा और असाइन कर देगा n वेरिएबल में। और यहां से रेंज फंक्शन, क्योंकि रेंज फंक्शन यू नो वेरी वेल, रेंज फंक्शन ऑलरेडी आपने डिस्कस किया हुआ है। जब आप रेंज फंक्शन यूज करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि आपने एज एन आर्गुमेंट 5 लिखा, राइट, तो रेंज फंक्शन एक सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट कर देता है फ्रॉम 0 to n-1, मींस 5 - 1 4। क्लियर? मींस 0 to 4 एक रेंज ऑफ सीक्वेंस जनरेट हो जाता है एंड जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं। क्लियर? तो जो रेंज जनरेट होगा वो 0 to n-1 मतलब 0 to 4। अच्छा, एंड हर एक इटरेशन में जैसे मान लीजिए कि 0 के लिए फर्स्ट स्टेशन में 0 i में असाइन हो जाएगा और यहाँ पर i जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट इटरेशन में 1 i में असाइन होगा, इसी तरीके से 2 i में असाइन होगा, राइट, और यहाँ पर प्रिंट के जरिए वो वैल्यूज प्रिंट होती चली जाएंगी। ठीक है? कैसे हो रहा है अभी प्रैक्टिकल में हम लोग इसको और भी अच्छे से देखते हैं। थोड़ा सा रेंज फंक्शन के बारे में जानिए। रेंज फंक्शन रिटर्न्स ए सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट। क्लियर? रेंज फंक्शन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स रिटर्न करता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट एंड इंक्रीमेंट्स बाय 1 बाय डिफॉल्ट, और बाय डिफॉल्ट जो इंक्रीमेंटेशन होता है वो 1 से होता है। क्लियर? and ends at a specified number, and
स्पेसिफाइड जो नंबर है उससे एक -1 पर एंड होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा तो n-1 पर वो एंडिंग होगी, परफॉर्म होगी। ठीक है, लेकिन कैसे, चलिए देखते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप देखें तो यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। यहां पर मैं लिखता हूं एम्प्लॉय आईडी के स्थान पर यहां पर मैं लिखूंगा कि इन रेंज। ठीक है, रेंज में मैं यहां पर लिखूंगा n। ठीक है, लेकिन बताइए कि n क्या है। n इज द लेंथ ऑफ द एरे। क्लियर, लेकिन लेंथ ऑफ द एरे पता कैसे चलेगा? पता करने के लिए हम यहां पर len फंक्शन यूज करेंगे और एज एन आर्गुमेंट मैं यहां पर रखूंगा एरे ऑब्जेक्ट को। एरे ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, मींस एरे क्या है, किस नाम से एरे बना रहा है, emp id नाम से, राइट। emp id नाम से आप यहां पर एरे बना रहे हो, तो आप यहां पर रख दीजिए emp id। ठीक है, और फिर रिटर्न करा दीजिए कि वैल्यू जो भी आएगी वो असाइन हो जाएगी किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में। मान लीजिए कि वेरिएबल दैट इज n। क्लियर, तो इस तरीके से आपने देखा कि n में टोटल लेंथ ऑफ द एरे स्टोर हो जाएगा। मान लीजिए कि यहां पर 5 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, अच्छा, अगर आप यहां पर प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो प्रिंट करा भी सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि n की वैल्यू क्या है, राइट। चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूं। ठीक है, मान लीजिए कि आप यहां पर प्रिंट कराना चाह रहे हैं n। ठीक है, तो आउटपुट में आपको क्या मिलने वाला है? तो अच्छा, emp id इज नॉट डिफाइंड। देखिए यहां पर मैंने यहां पर emp id लिखा हुआ है, यहां पर emp _ id है, राइट। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ये चीज लगानी पड़ेगी और फिर आप एग्जीक्यूट कराइए। तो क्या आपको 5 मिल रहा है या नहीं? तो यस, मुझे 5 मिल रहा है। क्लियर, तो इस तरीके से आपने देखा कि लेंथ फंक्शन ये टोटल लेंथ कैलकुलेट करके दे देगा और जो कि असाइन हो जाएगा n में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर लूप को भी इंप्लीमेंट करते हैं। तो मान लीजिए कि आप फॉर लूप यूज करना चाह रहे हैं, तो फॉर i इन रेंज और यहां पर आप लिखते हैं लेंथ। ठीक है, n। जैसे कि आपको पता है कि रेंज फंक्शन यहां पर एक सीक्वेंस ऑफ नंबर फ्रॉम 0 to n-1 जनरेट करता है। तो जैसे यहां पर 5 है, n इज इक्वल टू 5, तो सीरीज जो जनरेट होगी वो 0 to n-1 मतलब 4, ठीक है, जनरेट होगी। और मान लीजिए कि यहां पर आप प्रिंट कराना चाह रहे हो i को, तो आप यहां पर प्रिंट करा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या आपको 0 to 4 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आप यहां पर F5 कराइए और आपको पता चल जाएगा कि 0 to 4 आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यस, यहां पर आप देखिए 0 to 4 की एक सीरीज जनरेट हो चुकी है। क्लियर, लेकिन हो क्या रहा है, आप यहां पर क्या 0 to 4 एक्सेस करना चाह रहे हो? नो, आप यहां पर 10, 20, 30, 40 एंड 50 एलिमेंट्स एक्सेस करना चाह रहे हो, राइट। तो आप बताइए कि एलिमेंट्स कैसे एक्सेस होंगे। अच्छा, मान लीजिए कि आपने इंडेक्सिंग भी ऑलरेडी आपने डिस्कस किया हुआ है। यदि मैं i को यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट में रखकर, ठीक है, i को मैं स्क्वायर ब्रैकेट में रखता हूं और फिर यहां पर emp _ id लिखता हूं, राइट। तो इस तरीके से आप क्या प्रिंट कराएंगे, सोचिए और बताइए, इस तरीके से क्या प्रिंट होगा। आप ध्यान से देखें तो emp id एंड फिर i, दैट इज फर्स्ट इटरेशन में आपको पता है कि i कितना होता है, 0, जैसे कि यहां पर आपने देखा हुआ था आउटपुट में। सॉरी, यहां पर देखिए, अच्छा, जैसा कि आपने आउटपुट में देखा हुआ था कि 0 to 4 आपको आउटपुट मिला हुआ था, राइट। तो फर्स्ट इटरेशन में वैल्यू ऑफ द i दैट इज 0। अच्छा, यदि आप यहां पर emp id
और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में आई लिखते हो तो इससे क्या होगा, आपने इंडेक्सिंग पढ़ा हुआ है और ये पूरा स्टेटमेंट आपको फर्स्ट एलिमेंट, राइट, क्योंकि यहाँ पर EMP ID एंड अगर आप 0 यहाँ पर I के स्थान पर रखें या रिप्लेस करो तो EMP ID और 0 बन रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा बताइए जरा, EMP _ ID और फिर यहाँ पर 0, यही तो होगा, यस और नो। अच्छा, फर्स्ट इटरेशन की बात हो रही है, फर्स्ट इटरेशन। अच्छा, तो आप हमको बताइए कि EMP ID एंड फिर 0 से आपको फर्स्ट इटरेशन में जब एग्जीक्यूट होगा तो आपको कौन सा एलिमेंट एक्सेस होगा बताइए। तो आपको फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस होगा क्योंकि इंडेक्सिंग आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 10 वो आपको एक्सेस हो जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड इटरेशन में यहां पर EMP _ ID और फिर 1 हो जाएगा क्योंकि I ये 0 से इंक्रीज होकर 1 हो जाएगा सेकेंड इटरेशन में, इसमें होगा सेकेंड इटरेशन, राइट। तो आप हमको बताइए कि EMP ID 1 ये किस एलिमेंट को इंडिकेट करेगा। तो जैसे कि आपको पता है कि EMP ID अगर 0 को फर्स्ट स्टेटमेंट को इंडिकेट कर रहा है तो EMP ID 1 that will indicate second statement means 20। इसी तरीके से वैल्यू ऑफ द I ये 4 तक बढ़ेगी, मतलब EMP 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड डिफरेंट इंडेक्स पर जो वैल्यूज होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी, राइट। कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया EMP ID एंड आफ्टर दैट फिर I और फिर प्रिंट कराता हूं, अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो यस, डेफिनेटली आप देख पा रहे हैं कि 10, 20, 30, 40 एंड 50 दीज वैल्यूज आपको एक्सेस हो रही हैं, क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा कि इंडेक्सिंग किस तरीके से आपने परफॉर्म किया और आउटपुट आपको कैसे मिल पा रहा है, क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एंड ऑफ द स्लाइड, राइट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने देखा कि फॉर लूप किस तरीके से यूज होगा, राइट, एक्सेसिंग ऑफ एरे एलिमेंट्स के लिए, एंड रेंज फंक्शन फॉर लूप में किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा एक्सेसिंग ऑफ एरे एलिमेंट्स के लिए, क्लियर। अभी बहुत सारी चीजें बाकी है इसमें डिस्कस होनी है। वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैव टू बी डिस्कस्ड इन रेफरेंस टू एरे, क्लियर, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में अभी आपको एरे से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। फिर इस पर कुछ प्रोग्रामिंग भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे और भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग परफॉर्म की जाती है डायनेमिकली, एरे में एलिमेंट्स किस तरीके से स्टोर कराए जाते हैं, या लेंथ ऑफ द एरे डायनेमिकली कैसे चेंज हो सकती है या कैसे चेंज होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके। और बाकी जो फंक्शंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।